द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। बेटा इसमें हमें बताना है न्यूमेरिकल रेशियो किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। क्या रहेगा, ए ऑलवेज लेस देन वन, कि हमेशा वन से लेस होगा। ऑलवेज इक्वल टू वन, क्या हमेशा वन के इक्वल होगा। या ऑलवेज मोर देन वन, क्या हमेशा वन से ज़्यादा रहेगा। या फिर डी इक्वल और लेस देन वन। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा, इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वन मोर थिंग, डिस्टेंस जो है ना बेटा स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम सिर्फ इसकी न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर किया जाता है। अब बेटा ध्यान से समझना, अब इसको मैं आपको बेटा विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज एक स्ट्रेट लाइन पाथ है फ्रॉम प्लेस ए टू बी के बीच में एक रास्ता है और उसका डिस्टेंस कितना है हमारा 100 किलोमीटर। अब फॉर एग्जांपल एक कार ट्रेवल करती है फ्रॉम ए टू बी, तो इस केस में डिस्टेंस कितना है बेटा, इट इज 100 किलोमीटर। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, वो तो 100 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट इसका क्या था, इनिशियल में स्टार्टिंग पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी था, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 100 ही रहेगा ना, एंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, तो न्यूमेरिक रेशियो क्या रहेगा 1। तो ऑलवेज लेस देन 1 ये तो नहीं है बेटा कि हमेशा 1 से कम हो, तो ऑप्शन ए तो हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, 1 तो हो सकता है। अब हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। अब सपोज कार है, अब बी टू ए टू बी गई, अब बी से वापस सी पे आ गई और कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया इन अपोजिट डायरेक्शन 25 किलोमीटर। बी टू सी 25 किलोमीटर कवर कर लिया, अब वापस आ रही है ये पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, तो जब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 25 किलोमीटर। सो अब डिस्टेंस कवर कितना हो गया बेटा, कैन यू टेल मी। अब डिस्टेंस कवर हो गया हमारा, अगर हमने रेशियो निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस तो हमारा 100 प्लस 25, 100 किलोमीटर ए टू बी और बी टू सी 25, तो 125 किलोमीटर हो गया। ओके, लेकिन 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 इस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अगेन बेटा माइंड में रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इस बार इनिशियल पॉइंट क्या है ए है और फाइनल पॉइंट सी है, यानी कि ए सी डिस्प्लेसमेंट है। अब ए सी की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, उसमें 25 किलोमीटर वापस आ चुका है, तो अब बाकी कितना डिस्टेंस बच गया रिटर्न जर्नी का, ये टोटल 100 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 25, ये 25 है, तो ए सी कितना हुआ 100 माइनस 25 ही होगा ना बेटा, 75 किलोमीटर। तो 75 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसका रेशियो देखो बेटा, इसकी लोएस्ट टर्म करो, 25 से दोनों डिविजिबल है, तो ये होगा 3/5। और ये जो अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो, या फिर कहो न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी भी हो, हमेशा छोटी होती है।
अगर आप बेटा 3 को 5 से डिवाइड भी करोगे ना, तो उससे भी आपको पता चलेगा। इसका आंसर होगा 0.6, जो कि 1 से स्मॉलर है। ठीक है, तो 1 से लेस भी हो सकता है। उसने कहा ऑलवेज इक्वल टू 1, नॉट, इट कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो, नॉट ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के इक्वल नहीं होता। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे सेम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 1 रहेगा। ओके, लेकिन अगर हमने कहीं टर्न ले लिया, डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, डिस्टेंस से कम हो जाएगा हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट का मतलब कि सबसे छोटा, डिस्टेंस से तो कम ही रहेगा, तो ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑलवेज मोर देन 1 होता है, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे हम सेम डायरेक्शन में कार चलती जा रही है, तो जितना डिस्टेंस कवर होगा ना, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं और इसको पाथ को ड्रॉ करता हूँ। इस बार ए टू बी गए, अब बी पे रेस्ट करके थोड़ी देर सी पे और गया आगे, तो इतना 125 किलोमीटर कवर किया। अब बी से थोड़ा आगे निकल गया, ठीक है, तो सी तक 125 किलोमीटर किया। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 125 है कि नहीं? तो इसमें भी रेशियो क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो कभी भी मोर देन 1 नहीं जाएगा। अब ऑप्शन डी बची हमारे पास, इक्वल और लेस देन 1। इसको भी एक बार चेक करते हैं। हाँ बेटा, ये सही है कि इक्वल टू 1 तो है, इस केस में भी इक्वल टू 1 था। जब ए टू सी जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में कार चल रही है और स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहेगा और उनका रेशियो 1 रहेगा। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम हो जाएगी। ओके, हमेशा। तो और वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल और लेस देन 1, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया।